ठंडा जो है ना मक्खन समझ में आता है, ठंडे अंडे कब से मिलने लग गए। अंडे गरम अंडे सुना था, ये ठंडे अंडे मिल रहे हैं भाई यहाँ पर। ये मेरा फेवरेट फूड है भाई, कॉर्न है, रोस्ट है और ये टेंडर और राइस है और साथ में फ्राइज। एयरपोर्ट के पास रहने का यही एक फ़ायदा है, नुकसान समझ लें। अच्छा भाई, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डिस्कवर विद एमएचएस और मैं हूं मोहम्मद हम्माद शेख। आज का व्लॉग भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है और कुछ छोटा सा सेलिब्रेट भी करना है। अब हम जो है ना 150,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गए। 1 लाख मतलब 50,000 और 150,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे जो है ना यूट्यूब पे। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब ने बहुत सपोर्ट किया जब भी यहाँ तक हम पहुँच पाएँ और इंशाल्लाह ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहें। थोड़ा सा और ज़्यादा सपोर्ट करें कि थोड़ा और कुछ मोटिवेशन हासिल हो सके, तो आगे और कुछ अच्छा सेलिब्रेट करेंगे, कुछ बड़ा एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे और कुछ नया डिस्कवर और बड़ा डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। तो भाई सबसे पहले मेरे अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, और उसके बाद आप लोगों का जिन्होंने मुझे पसंद किया और यहाँ तक पहुँचाया। तो भाई थैंक यू सो मच। उसके बाद आप हम आ गए हैं, हमारे नन्हे मुन्ने का कुछ सामान लेना है कॉस्को, तो वहाँ से सामान ले लेते हैं फिर आगे की तरफ चलेंगे। कैसी है ना, रिंग्स आ गई हैं जो मियाँ बीवी जो है ना पहन सकते हैं और एक दूसरे को जो है ना आप बता सकते हैं कि भाई मैं आपको याद कर रहा हूँ या मैं आपको याद कर रही हूँ। देखिए ना, साइजेस भी हैं और रिंग्स भी हैं। क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई है यार, टेक्नोलॉजी किस्म की जो है ना स्कूटियाँ आ गई हैं बच्चों की। हमारे ज़माने में तो हमें ख्वाब ही था ये, लेकिन अब देखें कैसी जदीद किस्म की स्कूटियाँ हैं। बच्चे स्कूल में यूज़ करते हैं ये सब। हमारा भाई गर्मियों का स्विमिंग पूल यहाँ आ गया है, देख रहे हैं आप, डिस्पोजेबल सारे हैं। ये स्विमिंग पूल डिस्पोजेबल तो नहीं कहेंगे, मतलब आप इसको हवा भरें और यूज़ करें और वापस रख दें, वापस हवा निकाल दें। अगर देख के आप लोग डर ना जाए तो फिर बोलिएगा, ये चेक करें। देख रहे हैं ये हैलोवीन की सौगात है यहाँ पर। हैलोवीन ये लोग मनाते हैं तो उसकी सौगात की कुछ चीज़ लग रही है मुझे। आपको 5 नंबर का मिल जाएगा और 7 नंबर के मिल जाएंगे पैम्पर, लेकिन हमारे बच्चे का साइज़ है 6 नंबर और 6 नंबर ही नहीं है, मतलब साइज़ की भी डिमांड चल रही है भाई आजकल। आप लोग समझ गए होंगे कौन से साइज़ की बात कर रहा हूँ मैं। ठंडा जो है ना मक्खन समझ में आता है, ठंडे अंडे कब से मिलने लग गए। अंडे गरम अंडे सुना था, ये ठंडे अंडे मिल रहे हैं भाई यहाँ पर, देसी गरम अंडे। ये देखें ठंडे अंडे हैं। इतनी सर्दी हो रही है यहाँ पर। नाशपाती बोलते हैं ना इसको, पाइनएप्पल, सॉरी। ये देख गाजर, खरबूजे और ये देख केले। एक बहुत है। आखिरकार आम मिल गए, लेकिन आम जो है ना वो ये पाकिस्तानी आम नहीं है, मैक्सिकन आम होते हैं बेसिकली। वैसे तो टेस्ट होता नहीं है इसका, लेकिन ये ऑर्गेनिक है तो फिर भी ले लेते हैं, गुजारा तो हो ही जाएगा इससे। $10 में 6 आम है। अगर पाकिस्तानी होते तो इससे भी ज़्यादा महंगे होने थे। लीची लग रही है, हाँ ये लीची है और ये ग्रेप्स, लाल ग्रेप्स। ये क्या है यार, ये खीरे की जैसी नहीं होती है वो, क्या पता क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल गया, वो लग रही है मुझे। यहाँ पर भी बड़ा तेज जो है ना कूलर चल रहा है तो बड़ी सर्दी टाइट हो रही है। अच्छा फ्रूट लग रहा है मुझे, ये कीवी है, कीवी, और है भी ऑर्गेनिक, देख रहे हैं। लेकिन बेगम साहबा हमारी कह रही हैं थोड़ी खट्टी होती है, वरना मेरा दिल चाह रहा है लेने का। ये तो खुसूसी ख्याल ग्रेप फ्रूट का भी भाई आजकल जूस पियेंगे भाई। तेल लग गई है आड़ू पे, ज़्यादा काले ओ कम काले ज़्यादा काले। मुझे आड़ू बड़े पसंद है भाई, मतलब आड़ू बंदे नहीं पसंद, लेकिन आड़ू वैसे पसंद है। कैसे करेंगे यार, ये पकड़ो पकड़ो, मैं चेक करके देखूं क्या। नहीं ये वाला कैसा रहेगा, ये तो बिल्कुल ही सफ़ेद लग रहा है मुझे। ये वाला सही लग रहा है कुछ, हाँ ये अच्छा है।
ये लाल भी होगा। मेरा जो है ना बड़ा नाकिस तजुर्बा है ये। यहाँ के बच्चे जो है ना आपको डराते हैं, लेकिन इन खिलौनों से खेलते हैं, मतलब इन चीज़ों से खेलते हैं। यहाँ के बच्चे खतरनाक बच्चे हैं भाई। आ गया छोटा घर, ये देखो, इसमें रहो, इसी में सो, और ये आपको छोटा सा घर है। कैसा है? सारे बच्चे बताएंगे कमेंट में कैसा लगा उनको घर। ऐसा लेंगे और अपने बैकयार्ड में लगाएंगे जब अपना घर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सा, कैसा लग रहा हूँ? चिल। बस फ्री में इतना ही काफ़ी था। ख़वातीन आ गई हैं मैदान में, सारा ब्यूटी का सामान के सेक्शन में लेके आ गई हैं मुझे हमारी खातून। तो अल्लाह खैर करे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जैसा कि कास्को जो है ना वो सिर्फ वीज़ा लेता है, वीज़ा कार्ड लेता है, क्रेडिट कार्ड वगैरह, और मास्टर कार्ड में सिर्फ डेबिट लेता है, और कोई भी किस्म का जो है ना ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, एप्पल पे वगैरह, एप्पल कैश जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन इसके अलावा आप कोई भी मर्चेंट का जो है ना कार्ड यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये कास्को में एक है इनकी अपनी पॉलिसी। तो हम यहाँ कार्ड स्टोरेज में, और ये माशाल्लाह से हमारा सामान, सबसे क्यूटी पाए पसंदीदा चीज़। और ये बंद करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अब चलेंगे आगे की तरफ। कॉस्को के पेट्रोल पंप से गैस डलवाने हैं, पेट्रोल डलवाना यहाँ से बनता है। जितने महंगा हो गया ना पेट्रोल, यहाँ से डलवा लेनी चाहिए भाई। लेकिन यार कौन लाइनों में खड़ा हो, और पता नहीं क्यों शक रहता है थोड़ा ना कि कॉस्को का पेट्रोल शायद वैसा नहीं है जब ये इतना सस्ता है, तो एक दिल में वहम रहता है, इसलिए नहीं डलवाया कभी। लेकिन जैसे हालात आजकल चल रहे हैं, जितना महंगा पेट्रोल हो गया, बनता है यहाँ से डलवाना। यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एरिया है ये ग्लैन व्यू। आहा, बड़ा ज़बरदस्त एरिया है ये। एरिया भी रहने के बिल्कुल 100% काबिल है। बहुत अच्छा एरिया है ये इलिनॉय का। ये जो शिकागो के सबर्ब्स है ना कुछ, वो बहुत ही सुकूनदेह और बहुत ही हरे भरे हैं। समर में तो इतने हरे भरे हो जाते हैं कि अलग ही सांस लेने में भी मज़ा आया बंदे को। अभी देखें कितने प्यारे प्यारे घर हैं, इतने प्यारे प्यारे घर हैं। हाँ, पीछे बैकयार्ड कितना प्यारा है। इंशाल्लाह एक दिन हमारे भी ऐसे घर होंगे। मैंने आज तक अमेरिका में जितना भी पैसा कमाया ना, वो सारा अपने और अपनी फैमिली पे लगाया और अपने बिजनेस पे लगाया। घर के बारे में सोचा नहीं था अब तक, लेकिन अब बहुत शिद्दत से सोच रहा हूँ मैं। तो आप लोग दुआ करें कि जल्द से जल्द घर ले लें अपना ज़ाती, तो अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। टाइट एकदम किस्म की ना। तो अब खाना ज़रा बेगम की तरफ से है आज, क्योंकि 150,000 सब्सक्राइबर हो गए हमारे यूट्यूब पे, तो कुछ तो बनता है बेगम साहबन से कुछ ट्रीट वीट तो ले लें। देखो कैसी आवाज़ निकली है। नहीं, खिलाएंगे आप ही आज उनकी तरफ से। मज़ेदार, मेरा फेवरेट खाना है, ज़बरदस्त किस्म का। ये मेरा फेवरेट फूड है भाई। कॉर्न है, रोस्ट है, और ये टेंडर और राइस है, और साथ में फ्राइज है। ये मेरी पसंदीदा नहीं है, बेगम की है, तो देख लें आप लोग। इसमें डालेंगे हम कॉर्न, ये मेरा और मुस्तफ़ा भाई और ज़िशान भाई, उनके दोस्त, हमारे भी दोस्त, हम सबका फेवरेट फूड है ये रेड सॉस। इसके बाद आने वाला है ख़तरनाक मज़ा। थोड़ी सी चिकन, थोड़ी सी सॉस, थोड़ी सी कॉर्न। ये है 150,000 सब्सक्राइबर का मज़ा। मेरे अल्लाह और आप सबकी मदद के बाद हुआ है। तो धुआं निकल रहा है, मेरा मुंह भी जला दिया। कि बस की मिलती है। आहा, ये चाय तो बनती है ना खाने के बाद।
2,000 years later. असल में सामान रखा रहा था, मैं सारा सामान वगैरह रख दिया है और जो है ना शॉपिंग वॉपिंग कर ली है। और जो भी बेगम बच्चे के साथ 150,000 सब्सक्राइबर सेलिब्रेट करने थे वो थोड़ा सा हमने खा पी के सेलिब्रेट कर लिए हैं। इंशाल्लाह कोई बड़ी अचीवमेंट पे दोबारा अच्छे से सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल अभी कुछ आपसे अपने दिल की बातें करनी है, वो बातें कर लेते हैं। मैं थोड़ा वॉक पे निकला हूँ, तो वॉक पे निकलते जो है ना थोड़ा दिल हल्का कर लेते हैं आप लोगों के साथ। स्विमिंग पूल आ जाऊँगा, बेफिक्र रहें आप लोग, एक दिन इस पूल में भी डुबकी लगा ही देंगे कि 100,000 सब्सक्राइबर हो गए या 150,000 अप हो गए माशाल्लाह से। तो मुझे सबसे पहला जो मेरे दिल में सवाल आता है ना वो यही आता है कि जो ना मुझे बहुत पहले ही स्टार्ट कर लेना चाहिए था। ये यूट्यूब मुझे बहुत पहले ही स्टार्ट कर लेना चाहिए था। मैं सेल्स एंड मार्केटिंग का आदमी हूँ, मुझे बोलना वैसे भी पसंद है। इससे पहले मैंने 7-8 साल सिर्फ अपनी ज़बान से ही पैसे कमाए हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे बोला करते थे कि भाई स्टार्ट कर लो, क्यों नहीं करते हो। तो देर आए दुरुस्त आए। और जब मैं नया यहाँ पर आया था तो क्या नाम है, बस आते ही साथ जो है ना डॉलर और सारा क्या नाम है काम धंधे में हम बिज़ी रहे। तो उसके बाद से कभी जो है ना इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, मैंने कुछ 6-7 कंट्री में घूमा। यहाँ आने के बाद बहुत मेहनत करके पैसे कमाए। बीवी से हर 4 महीने में जाता था पाकिस्तान में जो है ना मिलने। उसके दौरान हम घूम फिर भी लेते थे कहीं ना कहीं, लेकिन कभी ये दिल में ख़्याल नहीं आया कि यार ये भी कर लेना चाहिए। तो इन दी एंड खैर देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार हो गए और हम काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह भाई कम अरसे में हमने जो है ना अचीव कर लिया है। अब उसकी वजह मेरी माँ की दुआ या मेरे वालिद की दुआ या मेरी बीवी का सपोर्ट या मेरी किस्मत। मेहनत पे कभी भी जो है ना जूम नहीं करना चाहिए कि यार मैंने मेहनत की थी इसलिए मैंने अचीव कर लिया। टू बी ऑनेस्ट विद यू भाई, हमसे और मुझसे बड़े पड़े हुए हैं जिनके जो मुझसे अच्छे यूट्यूबर हैं या मुझसे बेहतर काम कर रहे हैं और वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर जो कोई भी अचीव कर रहा है वो इस पे ना जूम करे कि यार मैंने मेहनत की थी तो हो गया। भाई ये आपकी मेहनत से और आपके सोचने से नहीं होता, ये मेरे रब की मर्ज़ी से होता है। तो अगर अल्लाह आपको नवाज रहा है तो उसका शुक्र अदा करें और इस पे कभी जूम ना करें कि जो है ना मैंने मेहनत की थी तो मैं डिज़र्व करता था इसलिए मुझे अचीव हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है। अगर वो चाहेगा आपको इज़्ज़त देना तो आपको नाकारा होते हुए भी इज़्ज़त दे देगा। हमारी तकरीबन 1-2 दिन बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो के हवाले से आपसे मुलाकात हो ही जाती है। तो कहने का मतलब ये मैं किसी को मोटिवेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं सच बात बता रहा हूँ। ये शायद अमेरिका का भी इस वक्त फ़िलहाल और मेरा ख़ुद का भी फाइनेंशियली सबसे हार्ड टाइम है इस वक्त ना। इकोनॉमिकल हालात भी बहुत टाइट हैं और ओवरऑल सारे बिजनेसेसों के जो ना हालात बड़े टाइट हैं। तो उसके बाद कभी कभी क्या होता है, मतलब ये सब बताने का मकसद आपको ये था, कभी कभी क्या होता है कि जब आपके ऊपर बुरा टाइम आता है ना तो उसके बाद ही अल्लाह ने कुछ बड़ा लिखा होता है। मैं इससे पहले मुझे यहाँ आए हुए मैं 2019 में अमेरिका आया था। 2019 में अमेरिका आने के बाद आप यकीन जानिए मैं ना ज़्यादा घूमा हूँ और ना मैंने कोई जगहें विज़िट की इतना ज़्यादा। सिर्फ मैं अमेरिका से बाहर भी इसलिए घूमा कि मुझे मेरी बीवी जो है वो क्योंकि पाकिस्तान में थी, मैंने उनको अप्लाई किया हुआ था, तो इस वजह से मैं चले जाता था और वहीं घूम लेता था जितना मैं घूम पाता था। तो वही घूमा मैं, अमेरिका के अंदर कहीं नहीं घूमा। सिर्फ जो मैं थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली मैंने शुरू में आके, उसके लिए जितना घूम पाया मैं उतना ही घूम पाया, नहीं घूमा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जितना भी हार्ड टाइम आया ना, इसी के दौरान मेरी आईटी की जॉब भी चली गई और मेरा पर्सनल जो गाड़ियों का कारोबार है वो भी स्लो डाउन हो गया। सिर्फ मेरा नहीं, ओवरऑल ही अमेरिका के इस वक्त थोड़े से इकोनॉमिकल हालात टाइट हैं। तो इस दौरान ही मुझे इतना मौका मिल सका कि यार कुछ अलग करते हैं, जो कि हम करना चाहते हैं वो करते हैं। तो उसी दौरान बस ये दिमाग में आया, मेरी वालदा मुझे बोलती रहती थी तो मैंने स्टार्ट किया। तो कहने का मतलब ये है जब भी आपके ऊपर थोड़ा हार्ड टाइम आता है ना तो उसकी कोई वजह होती है अल्लाह की तरफ से।
आप यकीन जानिए, मेरा अल्लाह जानता है, मुझे नहीं मालूम था कि इतने कम अरसे में हम जो है ना 1 से 1.5 लाख यूट्यूब पे सब्सक्राइबर गेन कर लेंगे। मेरे बहुत पुराने बचपन के दोस्त हैं, पाकिस्तान में भी हैं, यहाँ भी हैं, वो एक अरसे से 5-5, 6-6 सालों से जो है ना यूट्यूब कर रहे हैं, उनके अभी भी 1 लाख नहीं हुए हैं। तो कहने का मतलब ये मैं अपनी स्टोरी से आपको रिलेट करा के बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी मुश्किल आती है। दिस इज़ माई हार्डेस्ट टाइम इन अमेरिका एज अ फाइनेंशियल एक्सपेक्ट, लेकिन उसके बाद ये सब अचीव हो गया। तो ये सब जब अचीव हुआ तो इसमें कोई ना कोई अल्लाह की बेहतरी होगी। और इस दौरान ना बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, और बहुत से अपने लोगों ने भी जो है ना आपको बिल्कुल सबसे मुश्किल टाइम जब आपको सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत होती है, जब भी आपको उन्होंने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया, और आपको जितना उनसे हो सकता था उतना उन्होंने आपको गिराने की कोशिश की। तो कहने का मतलब ये, लेकिन आपने बस अल्लाह पे भरोसा करना है। कभी कभी मुश्किल वक्त जो है ना आपको कुछ बड़ा देने के लिए आते हैं। मैं किसी को भी यहाँ पॉइंट आउट नहीं कर रहा। जो आपके साथ लोग होंगे, खड़े रहेंगे ज़िंदगी में, वो अच्छे वक्त में भी होंगे और बुरे वक्त में भी होंगे। वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। तो कभी कभी अपने भी जो है ना आपको सबसे मुश्किल टाइम पे, उनको पता होता है कि यार ये हमारे बंदे का सबसे मुश्किल टाइम है, उस टाइम में आपको जो है ना छोड़ के चले जाते हैं। तो वही टाइम होता है, आपने बड़ा अल्लाह पे यकीन रखना है, और अल्लाह पे यकीन रख के आपने आगे बढ़ते रहना है। कभी भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। जब तक सांस लिखी है ना, जब तक आपकी आखिरी सांस से पहले तक आप कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। आप यकीन जानिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको वल्लाही बता रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, और मैंने ये भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने कम अरसे में सिल्वर बटन हासिल कर लूँगा। देखिए, कुछ तो है जो अल्लाह जो है ना हमें आपके दिलों में उतार रहा है, और आप लोग देख रहे हैं। तो अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। मैं ज़र्रा बराबर भी नहीं हूँ, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। तो खैर, इसी के साथ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग यहाँ तक सपोर्ट कर रहे हैं। अब अल्लाह अगर मौका दिया, अल्लाह ने हमें, हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा कुछ बनाने की आगे कोशिश करेंगे। इसी तरीके से सपोर्ट जारी रखें। बस आपसे एक इल्तिजा है, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। एक जो ना ज़रा कनेक्टिविटी बनती है कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जो भी मेरे साथ कमेंट पे बात करते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं, आप वो लोग देखने वाले जो ना, उनको पता होगा कि मैं राइट अवे जैसे ही मैं कमेंट देखता हूँ वैसे ही रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत पसंद है कि यार मेरे देखने वालों से मैं कितना कनेक्ट हूँ। और मैं जिससे भी बाहर मिलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उनसे इस खुलूस के साथ मिलूँ कि यार वो मुझे अपने जैसा पाएँ। ऐसा नहीं पाएँ कि यार ओहो इसके बाद तो 1 लाख सब्सक्राइबर हैं या 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, ये तो अलग सा बंदा। नहीं भाई, मैं आपके जैसा बंदा हूँ। आप ही के लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, और आगे जब जितना भी आगे जाएंगे वो आप लोगों की वजह से ही जाएंगे। सबसे पहले मेरे अल्लाह का करम और आप लोगों की मदद की वजह से जाएंगे। तो आप लोगों की अगर सपोर्ट रहेगी तो इंशाल्लाह आगे बहुत लंबा चलेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो। ये सब कुछ मेरे अल्लाह पे डिपेंड करता है। खैर, ये थी आज की स्टोरी। ये कुछ छोटी सी मैंने अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। हम थोड़ी ग्रॉसरी करने चले गए, और कुछ लोग आपसे कुछ बातें आपसे 1 to 1 की। तो उसी के साथ अब इजाज़त चाहता हूँ मैं आप सबसे, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर होगी मुलाकात। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वही पुरानी इल्तिजा है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें, जिससे हम दोनों या हम सब आपसे जो है ना कनेक्ट रहेंगे, हम सब एक दूसरे के साथ। तो कमेंट करना ना भूलें, और जाते जाते सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा अगर नहीं दबाया तो। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई स्टोरी, नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में खुसूसन याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।